सुबह की सुनहरी धूप पहाड़ों की चोटियों को चूमती हुई गांव की मिट्टी से लिपटी गलियों में उतर रही थी। दरिया की धीमी रवानी हवा के नरम गीत का हिस्सा लग रही थी। आयशा उस गली से गुजरती जहां दीवारों पर बेलें छड़ी थीं। हाथ में पानी का एक खाली घड़ा होता और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा होता। वह बेहद खूबसूरत लगती। हर लड़की उस पर रश्क करती, खासकर उसकी ताई की बेटियां इकरार और सोफिया। ताई की निगाहों में हमेशा कोई अनकहा गिला रहता आयशा के लिए। जिंदगी उस पर मेहरबान न थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश सपना झिलमिलाता, जैसे किसी अंदरूनी रोशनी की किरण हो। दरिया किनारे वह अक्सर चुपचाप बैठती, पानी की सरगोशियां सुनती। आज भी वही सरगोशी उसे सुबह सवेरे जगा गई थी। आयशा, पानी भर ला, भैंसों को चारा डालना है, फिर आकर आंगन भी साफ करना है। मगर एक नौकरानी बनकर रह गई, अपने ही रिश्तेदारों के घर। आज वाकई तबीयत कुछ भारी थी, मगर मजबूरी फिर उसे मिट्टी से सने रास्तों पर ले आई। दरिया किनारे पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा था। जहां रोज दर्जनों औरतें हंसती बोलती, पानी भरती थीं, आज वहां सिर्फ वही थी। उसने मटका रखा और पानी भरने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि पानी का बहाव सामान्य से तेज है, जैसे दरिया खुद बेचैन हो। उसी पल उसके हाथ में कोई सख्त चीज आई। लगता था जैसे किसी ने नाखूनों से लकीरें खींची हों। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि पानी में एक चिराग तैर रहा था, जिसके मुंह पर नीली नीली लौ जल रही थी। चिराग पर एक पुराना सा ढक्कन रखा था, जैसे सदियों से बंद हो। आयशा ने धड़कते दिल के साथ वह ढक्कन हटाया। एक लम्हा, 2 लम्हे, फिर एक डरावना झिन्न कहखा मारता हुआ चिराग से बाहर निकला। आखिर किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। आयशा का दिल धक से रह गया। वह पीछे मुड़ी, भागी और पहाड़ी गली में जा छुपी। सांसें फूल रही थीं। उसके पीछे वही कहकहा, मगर जैसे ही पलट कर देखा, कुछ न था, न साया, न धुआं, बस खामोशी। वह कांपती हुई घर पहुंची। ओ, मटका कहां फेंक आई है? ताई ने घूरते हुए पूछा। खाली हाथ वापस आ गई? इकरार और सोफिया एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। जिन्न था। अब कहानियों वाली बकवास बंद करो, भरी हुई ना आई तो शक्ल बिगाड़ दूंगी। ताई झुंझलाकर बोली, मगर आयशा का दिल वहीं अटका था, चिराग में, नीली आग में, उस कहखे में। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और चारपाई पर लेट गई। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, बाहर पहाड़ों से हवाएं कुछ कह रही थीं। वह घबराकर उठ बैठी और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। हमें भी पानी पर ही गुजारा है। यह जुमला दिल में गूंजा और वह सब कुछ याद आ गया। चिराग, झिन्न, उसकी हंसी और वह लम्हा। क्या यह सब सच था? क्या वह फिर से आएगा? अगली सुबह वह हमेशा की तरह मटका लिए दरिया की ओर चल पड़ी। गांव की ठंडी खामोश गलियों से गुजरते हुए एक साया जैसे उसके साथ साथ चल रहा था। दरिया पर आज भी कोई औरत नहीं थी। फिर अचानक पीछे से आहट आई। वह पलटी। एक नौजवान खड़ा था। अस्सलामु अलैकुम, मैं रास्ता भटक गया हूं, क्या यहां कोई मस्जिद है? नर्म लहजे में पूछा गया। हां, हमारे घर से थोड़ा आगे एक छोटी सी मस्जिद है, आयशा ने नजरें झुकाते हुए कहा। पहले पानी भर लूं, फिर अगर चाहें तो साथ ले जा सकती हूं। उसे कुछ अजीब सा लगा। उसकी आंखों की रोशनी, चेहरे की खामोश मुस्कुराहट और कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समाता। मगर उसने ज्यादा नहीं सोचा। पानी भरकर घर की ओर लौट गई। दिल में शुक्र अदा किया, आज जिन्न नहीं था। अगली सुबह फिर वही रास्ता, फिर वही मटका, फिर वही तन्हाई। तभी सामने से वही नौजवान आता दिखा। अस्सलामु अलैकुम, कल आपका शुक्रिया अदा करना भूल गया था और नाम भी नहीं पूछा। आयशा ने आहिस्ता से जवाब दिया। मेरा नाम आयशा है और शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप तो मेहमान थे। मगर यह मंजर दूर से कोई और भी देख रहा था। सोफिया की आंखों में जलन भड़क उठी। कौन था वो लड़का? ताई ने गुस्से से इकरार की तरफ देखा। बस वही कह रहा था कि मस्जिद कहां है, बस और कुछ नहीं। ताई ने सर्द नजरों से आयशा को देखा और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गईं। अंधेरी रात, पहाड़ों के साए, सवालों का बोझ, पलकों पर नींद भारी थी, मगर नींद जैसे कोसों दूर थी। लेटे हुए अभी एक पल ही बीता था कि अचानक उसके कान के पास किसी की सरगोशी गूंजी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, तुम तो पहली ही नजर में मुझे अच्छी लगी थी।
आयशा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह घबराकर उठ बैठी, पूरा शरीर पसीने से तर था। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारें बेजान, हर कोना अजनबी लगने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। मध्यम सी रोशनी में कुछ काले लेकिन चमकदार लफ्ज खुद ब खुद उभर रहे थे। तुम मुझे जानती हो, लेकिन मैं अभी अपने असली रूप में तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आयशा की सांसें थम गईं। वह दीवार को घूरती रही और कुछ ही पल बाद वो लफ्ज धुंध में घुलकर गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। वह जल्दी से चादर सिर पर लपेटकर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने लगी। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन उस रात उसे कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोश दीवार और उसके दिल की धड़कन जो कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। सुबह का सूरज अभी पहाड़ों की चोटियों से पूरी तरह नहीं निकला था कि आयशा की आंख जोर की आवाज से खुली। वह चौंक कर उठी। सामने ताई की दोनों बेटियां इकरार और सोफिया खड़ी थीं और उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। इकरार ने उसके बिस्तर के सामने एक कागज पटका। बता, ये खत किस आशिक का है? रात को तेरे कमरे के दरवाजे के नीचे से मिला है हमें। आयशा हक्का बक्का रह गई, बल्कि कांपने लगी। हाथ थरथरा रहे थे। ताई, ये क्या हो रहा है? ताई कमरे में आ चुकी थीं और उनके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत साफ नजर आ रही थी। सोफिया आगे बढ़ी। पढ़ ले, खुद ही बता, क्या तमाशा है ये? आयशा ने कांपते हाथों से वो खत उठाया और धीरे धीरे पढ़ने लगी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं रोज तुम्हें देखना चाहता हूं और चाहता हूं कि आज भी तुम दरिया पर आओ। पहली मुलाकात भी तो वहीं हुई थी ना? ये सतरें पढ़कर जैसे आयशा की रूह ने सांस लेना छोड़ दिया। ये वही है, वही जिन जिसने कल रात दीवार पर अल्फाज लिखे थे। आयशा की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, ताई, खुदा का वास्ता है, यकीन करें, मेरा कोई आशिक नहीं है। ये एक जिन है, सच कह रही हूं मैं। इकरार और सोफिया दोनों ताना मारते हुए हंसने लगीं। हाय हाय, अब जिन से खत भी आने लगे। कैसा नया बहाना निकाला है इसने? ताई का गुस्सा उरूज पर था। उन्होंने तुरंत लकड़ी का डंडा उठाया और आयशा पर बरसाना शुरू कर दिया। नामुराद, घर का नाम डुबो देगी, हमें रुसवा करेगी। तेरे जैसी लड़कियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। आयशा मार खाती रही, रो रो कर चिल्लाती रही, मगर न किसी ने सुना, न किसी को तरस आया। आखिरकार ताई ने उसे कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। यहीं रह, जब अकद आ जाए तब निकलना। पूरा दिन आयशा कमरे में बंद रही। न खाना न पानी, सिर्फ सिसकियां, आंसू और दिल में उठता हुआ दर्द। वह कमरे के एक कोने में सिमटी बैठी थी। तभी अचानक कमरे में नीला सा हल्का धुआं फैला और वो सामने आ गया, वही जिन। आयशा का दिल धक से रह गया, सांसें तेज हो गईं। जिनके हाथ में एक बड़ा चमकता हुआ थाल था, जिसमें अलग अलग खुशबूदार और खूबसूरत खाने सजे हुए थे, जैसे किसी बादशाह की दावत हो। जिन ने थाल आयशा के सामने रखा और नरमी से कहा, ये खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया आयशा, ये मेरी तरफ से है। उसने एक आखिरी नजर डाली और कहा, मैं तुम्हें तकलीफ देने नहीं आया, बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। ये कहकर वो नीले धुएं में गायब हो गया। आयशा ने साकित नजरों से थाल को देखा। खुशबू ऐसी थी कि भूख से दिल तड़प उठा, मगर हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने डरते डरते एक निवाला उठाया और मुंह में डाला। खाना वाकई लजीज था, नरम, गर्म और जायकेदार। 2-4 निवाले खा चुकी थी कि अचानक हाथ रोक लिया। नहीं, ये कोई आम खाना नहीं हो सकता। खाने की प्लेट तभी थोड़ी सी सरक गई। इतने में दरवाजा जोर से खुला। ताई बोली, अब अकगला आई या अभी बाकी है? जाकर खाना बना। तेरे तो बहाने ही खत्म नहीं होते, अब तो जिन भी आशिक निकल आए हैं तेरे। आयशा चुप रही। कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। उसने नजरें झुकाईं और धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे न किसी ने देखा न महसूस किया, मगर ताई और उनकी बेटियों के दिलों पर एक ऐसा खौफ उतर आया जो कभी मिटने वाला नहीं था। सुबह जब सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से फैलीं, आयशा हमेशा की तरह बेदार हुई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सामने एक अजीब मंजर था।
ताई और उनकी दोनों बेटियां उसके कदमों में झुकी हुई थीं, आंखों में आंसू, चेहरों पर शर्मिंदगी और लबों पर कांपती हुई माफी। ताई ने कांपती आवाज में कहा, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बात का यकीन नहीं किया, मगर तू सच्ची थी। वो वाकई जिन था, सोफिया रोते हुए बोली। रात वो हमारे कमरों में आया, उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, अगर हमने तुझे दोबारा सताया तो वो हमें दरिया की गहराइयों में ले जाकर अपनी दुनिया में कैद कर लेगा। इकरार का बदन कांप रहा था। उसने हमारे बिस्तर के चारों तरफ चक्कर लगाए, दीवारों पर कुछ लिखा और फिर गायब हो गया। आयशा कुछ पल हैरानी से उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, ताई, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको सच्चाई का यकीन आ गया, मेरे लिए वही काफी है। उसी लम्हे कमरे की फजा में फिर नीला धुआं फैला और जिन सामने आ गया। ताई और उनकी बेटियां सिहर गईं, मगर जिन ने जोर से ठहाका लगाया, अब तो अकल ठिकाने आ गई होगी, है ना? फिर वो धीरे से आयशा की तरफ बढ़ा और उसके हाथ में एक छोटा पुराना लकड़ी का बक्सा थमाया, चमकदार लकड़ी जिस पर सुनहरे नक्श बने थे। जिन ने नरमी से कहा, आयशा, तुमने मुझे आजाद किया है, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा एहसान किया है। मैं 60 साल से कैद था, एक जालिम जिन ने मुझे कैद करके समंदर में फेंक दिया था, और फिर तुम आई, तुमने मुझे छुड़ाया। मैं तुमसे दुश्मनी करने नहीं आया था, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, और ये तोहफा मेरी तरफ से है। ये बक्सा सिर्फ तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा हक है, दुनिया की कोई ताकत इसे तुमसे छीन नहीं सकती। जिन ने एक आखिरी बार आयशा को देखा, अगर मैं कभी इस दुनिया में वापस आया तो तुमसे जरूर मिलूंगा। अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, अपनी दुनिया में, अपने लोगों के पास। ये कहकर वो नीले धुएं में घुल गया। हवा में रह गए बस कुछ चमकते हुए कण, उसकी मौजूदगी का निशान। आयशा ने बक्सा अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें अब भीगी नहीं थीं, आंसू अब दिल में समा चुके थे। जिनके जाने के बाद उसकी जिंदगी में जैसे सुकून उतर आया। ताई और उनकी बेटियों के चेहरों पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो जान चुकी थीं कि अब आयशा को सताना सिर्फ उनके लिए नहीं, उनकी रूहों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक दिन आयशा ने हिम्मत करके वो बक्सा खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बक्से में एक बेहद कीमती माला रखी थी, हीरे और मोतियों से जड़ी हुई, चमचमाती, दमकती, जैसे जन्नत का कोई तोहफा हो। जब ताई और उनकी बेटियों ने यह देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आयशा ने वो माला बेचकर जो दौलत पाई, उसका कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। बाकी से अपनी जिंदगी संवारनी शुरू की, एक छोटा सा कारोबार, इज्जत और सुकून से भरा जीवन। कुछ ही समय बाद एक नेक, दीनदार और खुशहाल परिवार से उसका रिश्ता आया। सबने खुशी खुशी ये रिश्ता मंजूर किया और आयशा की जिंदगी का एक नया, खुशियों और इज्जत से भरा दौर शुरू हुआ। मगर वो राज, वो जिन, वो खत, वो धमकियां, ये सब कुछ ताई के घराने और आयशा के बीच एक दफन रहस्य बनकर रह गया। कभी कभी आयशा रात की खामोशी में सोचती, क्या वो वाकई एक जिन था या खुदा की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता? अगर मेरी तहरीर ने आपके दिल को छू लिया हो तो जरूर बताइएगा। बताइए कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।